दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास का सबसे अमीर इंसान कौन है? वो इतना अमीर है कि जेफ बेजोस, एलोन मस्क जैसे इसके अगल बगल भी नहीं आते हैं। वो कोई राजा महाराजा बिजनेस टाइकून कुछ भी इसमें से नहीं है। आज की वैल्यू के हिसाब से लगभग उसकी दौलत 400 अरब यूएस डॉलर यानी कि जेफ बेजोस और एलोन मस्क से भी ज्यादा अमीर। और उनका नाम था मानसा मूसा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उसके बारे में सब कुछ, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के आखिरी तक। दोस्तों, मानसा मूसा का जन्म 1280 ईस्वी में माली साम्राज्य में हुआ। वह माली साम्राज्य के स्थापक सुंदियाता केइता के भाई के संतान थे। 1312 में उनके पूर्ववर्ती शासक अबूबकर तृतीय समुद्र के पार एक रहस्यमय यात्रा पर निकले और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आए। और फिर उसके बाद लगभग 1332 ईस्वी में मूसा माली साम्राज्य का मानसा यानी कि सम्राट बना। उस समय माली साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक था। सोना ही उसकी ताकत था। कहा जाता है कि दुनिया का आधा से ज्यादा सोना उसी के पास था। सोचिए, उसके पास इतना सोना था कि उसकी कीमत का अंदाजा भी लगाना मुश्किल ही था। लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि मूसा एक धार्मिक इंसान भी था और उसकी इसी धार्मिकता ने उसको दुनिया भर में मशहूर कर दिया। 1324 में मानसा मूसा ने इस्लाम के पवित्र तीर्थ स्थल मक्का की यात्रा यानी हज की ठानी। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी बल्कि एक चलता फिरता जश्न था। उसके साथ थे 60,000 लोग, उसका पूरा परिवार, मंत्री से लेकर सैनिक, डॉक्टर, नौकर, चाकर सभी कोई शामिल थे। और इसके साथ में थे सैकड़ों ऊंट और हर ऊंट पर सोने की लदाखे और सोने के धूल से भरे बोरे लदे हुए थे। पूरा करावा इतना बड़ा था कि मानो उसे देखकर ऐसा लगे कि पूरा का पूरा शहर सफर पर निकल पड़ा हो। वो रास्ते में जहाँ कहीं भी रुका वो गरीबों को सोना बांटते हुए रहा। मिस्र के शहर काहिरा में उन्होंने इतना सोना बांट दिया कि उस इलाके का इकोनॉमिक ही बिगड़ गया। सोने की भरमार इतनी हो गई कि वहाँ पे सोने के कीमतें भी कम हो गई और वहाँ पे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया और ये असर 10 साल तक रहा। यानी मानसा मूसा के हाथों एक पूरा देश का इकोनॉमी क्रैश हो गया। इतिहास में शायद ही ऐसा किसी और के साथ हुआ होगा। मक्का से सिर्फ वो सोना ही नहीं लौटे बल्कि अपने साथ विद्वानों, कवियों, शिक्षकों और वास्तुकारों की एक पूरी टीम ही लेकर आ गए। उन्होंने अपनी इस दौलत का इस्तेमाल ज्ञान बढ़ाने के लिए किया। उन्होंने टिम्बकटू शहर को एक बहुत बड़ा शैक्षिक केंद्र बना दिया। उन्होंने वहाँ पे विश्वविद्यालय और पुस्तकालय बनवाए और मस्जिदें बनवाए और वो आज भी मौजूद है। दुनिया भर से टिम्बकटू स्कूल में पढ़ने और पढ़ाने के लिए लोग आते थे। उस समय शिक्षा का केंद्र ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जितना ही फेमस था। इस समय मूसा ने अपने साम्राज्य को अमीर ही नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कृति भी समृद्ध किया। मूसा की ये अकाल्पनिक दौलत की चर्चा यूरोप तक पहुंची। 1375 ईस्वी में यूरोप के कार्टोग्राफर ने एक नक्शा बनाया जिसे कैटलन एटलस कहा जाता है। इस नक्शे में पश्चिम अफ्रीका को दिखाया गया था और उस पर एक राजा बैठा हुआ दिखाया गया था जिसके हाथ में सोने का सिक्का था। वो राजा और कोई नहीं बल्कि मानसा मूसा ही था। ये पहली बार था जब किसी यूरोपीय मानचित्र पर अफ्रीका को किसी शासक को इतनी शान से दर्शाया गया था। उन्होंने भी दिखा दिया पूरी दुनिया को कि अफ्रीका भी वेल्थ और पावर का एक बड़ा केंद्र है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इतिहास का सबसे अमीर इंसान मानसा मूसा का। एक ऐसा शासक जिन्होंने अपनी पूरी पैसे से एक देश को इकोनॉमिक ही हिला दिया और फिर उसी पैसे से स्कूल और लाइब्रेरी बनवाकर ज्ञान की रोशनी फैलाई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि मानसा मूसा के बारे में आप क्या सोचते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।